Jai Gude, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We will begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूवर्स और अपने सारे यूट्यूब के व्यूवर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का अपना विषय रहेगा कि जिस तरह से हमने चुड़ाला जो रानी रहती है, अपने ही जीवन जीते समय एक गृहिणी और एक रानी का कर्तव्य निभाते निभाते ही आत्म विचार से ही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेती है। फिर आगे चल के उसको कुछ और भी ज्यादा जानकारी और भी डिटेल्स में जाने का मन करता है, तो थोड़ा सा जाके अपनी साधना के तप के अनुसार अलग अलग सिद्धियों को भी अपने जीवन में प्राप्त कर लेती है। होता यह है कि जब यह प्रक्रिया उसकी शुरू होती है और इनिशियली जब उसके शरीर में, उसके बिहेवियर में, उसके अंदरूनी जो स्माइल, जो हैप्पीनेस, जो खुशी का जो अनुभव वह अनुभव करती है, वो सारी दुनिया को भी दिखता है, तो वो राजा को भी दिखता है। तो राजा उनसे वार्तालाप करते हैं कि कैसे यह सब कुछ हुआ, तुम्हें कोई चिंतामणि तो नहीं मिल गया, क्या हुआ? तो उस रूप में उसको फिर इस तरह से पूछते, तो उनका वो उपहास उड़ाते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं उनका, और फिर वो बात को मानते हैं। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, तो उनको भी उनके जीवन में भी विरक्ति आ जाती है और उनको भी आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़ने के लिए वो स्फुरन उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है, वो लालसा उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद में वो फिर क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो सारा चीज जो है अपना चैप्टर नंबर 74 का एंड एंड चैप्टर नंबर 75, तो वही आपका सिलेबस रहेगा आज के लिए। 74 चैप्टर में से बचे हुए प्रश्न कुछ है वो, या तो फिर 75 नंबर का जो चैप्टर है वो, इसमें किस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं वो हम लोग देखेंगे। चलिए सब लोग आराम से बैठ जाए, लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली और अपनी आंखें बंद कर लें। एक साधारण सांस अंदर ले, सांस को छोड़ते छोड़ते पूरी तरह से खाली हो जाए। Let us be at the receiving end. गुरु की मुख से निकलने वाली वाणी को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे। एक और गहरी लंबी सांस अंदर ले और सांस को धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते विश्राम करें। अंदर से कृतज्ञता का भाव, तृप्ति और समाधान का भाव। हमें जीवन में जो भी आवश्यक है वो हमें मिला हुआ है। Recognizing that, be in a gratitude. एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, ओंकार का उच्चारण करते हैं। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। चलिए इस सत्र को भी आपके हवाले कर देते हैं।
आपके मन में जो भी प्रश्न है उनको यहाँ पे आप प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकें। और टी ऑल जय गुरुदेव। Jai Gurudev. जय गुरुदेव संगीता जी, बोलिए। A very good morning to all of you. Yeah. So, seeing the Churala Abhiyan, yeah, I would like to ask you the same question that I asked you yesterday, which was pending. How did the king renounce seeing Churala? One day he just felt he should renounce everything, and he goes to the jungle. And what was his journey? How many years did he do the tap to come to that enlightenment, and how Churala again comes and helps him over there without the story continues, of course. So you please enlighten us with that whole story. It's a very beautiful one, and ultimately how he gets enlightened. So that is the question. Please guide us to that. Thank you. Over to you. लेट्स सी कि व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस क्वेश्चन। जिस तरह से हमने कल देखा कि अपने जो चुड़ाला जो रहते हैं वो रानी रहती है, अपने घर के सारे कर्तव्यों को निभाते निभाते वो खुद ही क्या कर लेती है, अपने आप को आत्म विचार से ही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेती है। शी बिकम्स एनलाइटन सोल। अपने ही अंदर उस विचार को करते करते वो अपने जीवन में फ्रीडम, मोक्ष, मुक्ति जो होते हैं, सदेह मुक्ति, देह अभी भी रहता है और उसको प्राप्त कर लेती है। फिर वो जब इस बात को बताती है राजा को पहले फर्स्ट टाइम, तो वो उसको ठीक से ध्यान नहीं देते, तो वो भी ज्यादा उसके तरफ ध्यान नहीं देती कि ठीक है कोई बात नहीं, इनका जब समय आएगा तो फिर तब दैट टाइम आई विल हेल्प हिम। तो करते करते वो अपने जीवन में अपने कार्य को भी आगे बढ़ाते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह से वो एक निर्जल स्थान को ढूंढ लेती है, वहां पे जाके अपनी साधना को तप पे आगे बढ़ाते हैं। तप को आगे बढ़ाते बढ़ाते, साधना को आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर अपने जीवन में वो कई सारी और भी सिद्धियां प्राप्त कर लेती है। पिछले 1-2 सत्र में हमने ऐसे कई सारी सिद्धियों के बारे में, अष्ट सिद्धि, ज्ञान की सिद्धि, इनके बारे में हमने चर्चा की। मनकाया प्रवेश के बारे में भी बात किया, किस तरह से अपना रेचक कुंभक जो होता है वो इन सारी प्रक्रिया करने में हमको हेल्प कर सकता है। उसके ज्यादा डिटेल में हमने वर्णन में तो गए नहीं, बिकॉज देन वी हैव गिवन यू रिकमेंडेशन के लिए आपको सब कुछ ये कुछ प्रैक्टिकली करना है। अब संयम कोर्स, एडवांस कोर्स जरूर कर ले। आउट ऑफ लिंक है हैप्पीनेस प्रोग्राम, एडवांस कोर्स और संयम कोर्स, ये तीनों कोर्स होते हैं। आप इसको करेंगे तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली अभी आपको सीखने को मिल जाएंगी, और सही समय पे सही तरीके से सही गुरु के पास सीखने में ही इन सब चीजों का मजा है। तो वी हैव अवॉइडेड दैट पार्ट पोर्शन ऑफ द स्टोरी, दैट हाउ टू डू दिस इज आपको जाके आर्ट ऑफ लिंक के कोर्सेज में उसको सीखने को मिलेगा। बट जस्ट एज एन इंडिकेशन, जस्ट एज एन एनकरेजमेंट, हमने सब देख लिया कि भाई हाँ ये भी होता है, ऐसे भी संभव होता है। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद राजा के मन में भी कुछ विरक्ति आ जाती है, और राजा भी फिर, राजा ने जो कुछ भी शास्त्र वगैरह पढ़े होते हैं, जो उसने चुड़ाला ने उसको बताया होता कि भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लाइफ इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड कि यू हैव टू गो टू जंगल एंड डू दिस एंड ऑल, ये सब कुछ ऐसा बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो बोलते आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार बड़ा सिंपल है। बट वो उनको अभी तक वो जो जिस भाव में रहते हैं या जिस तरह का पढ़ा लिखा उन्होंने रहता है उसकी बेसिस के, तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, मुझे तो ये सब कुछ जो है ड्रॉप करना पड़ेगा, आई हैव टू रिनाउंस द एंटायर थिंग, देन एंड देन ओनली इट विल बी पॉसिबल फॉर मी टू अचीव दैट। उनको ऐसा लगता है कि जब तक मैं ये सारी चीजों को रिनाउंस नहीं कर देता फिजिकली इन अ रियल लिराम, छोड़ के सब चला नहीं जाता, तब तक ये मुझसे छूटेगा नहीं, इससे अटैचमेंट मेरी छूटेगी नहीं, और मुझे तो ये छोड़ के जाना ही पड़ेगा तभी सब कुछ होगा, ये उनकी धारणा बनी रहती है। तो उसी धारणा को लेके एक दिन वो बिना किसी को बताए और अपनी राज्य से बाहर निकल जाते हैं। ये सब कुछ तो ये गानी आत्मज्ञानी होने की वजह से चुड़ाला को समझ में भी आती है। अपने ही घर में बैठे बैठे, रूम में बैठे बैठे अपनी खिड़की से अपने ही सूक्ष्म देह से बाहर निकल के उनका वो पाठलाग करती रहती, देखती कि क्या है। तो फिर वो जात के देखते कि उन्होंने अपने लिए एक जंगल में जगह आइडेंटिफाई कर ली, और उधर वहां पे अपने जीवन को, वहां पे तपश्चर्या को आगे बढ़ाने के लिए वहां पे अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके मन में होता भी है कि चलो मैं इनके जाके बताती हूँ कि यार भाई ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा सरल और सिंपल तरीका है,
जो घर में बैठे बैठे मैंने प्राप्त कर लिया तो आपको भी जरूर मिल सकता है। तो यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। लेकिन बेटे वही बात हो जाएगी फिर, अभी तो मैं आऊंगी इसके सामने चुड़ाला, घर की मुर्गी दाल बराबर, मेरी बात ये सुनेंगे नहीं, फिर से मेरा जो उद्देश्य है वो सफल नहीं होगा। तो इस बार मुझे अभी इनको फिर थोड़ा करने दो जो करना है। लेट हिम ट्राई हिज, लेट हिम गिव एफर्ट्स, इनको करने दो। हो सकता है कि उनके तरीके से उनको जो प्राप्त करना है वो उनको प्राप्त हो जाए। ऐसे करके वो फिर वहां से देखती है कि चलो वो सेटल हो गए, वो निकल के आ जाती है। तो ऐसे फिर कुछ साल वहां पे वो बीत जाते हैं। जो अपने दो राजा रहते हैं वो कंप्लीटली वहां पे पूरी तरह से अपना जो कुछ भी तप उनको करना होता है वो सारा तप करते हैं शास्त्रों के अनुसार, कुछ गलत तो नहीं करते। ही डज एवरीथिंग व्हाट ही वांट्स टू डू। बट वो बड़ा खड़तर और कष्टदायक तप होता है, उस वजह से उनका शरीर कृश हो जाता है। वो बहुत ज्यादा फास्टिंग वहां पे करते रहते हैं। ये सब कुछ जो उन्होंने पढ़ा होता है वो सब कुछ करते हैं, तो उसकी वजह से उनका शरीर जो होता है वो भी बड़ा कृश हो जाता है। एंड अल्टीमेटली आत्म साक्षात्कार भी उनको नहीं होता है। बिकॉज अभी तक वो सारा इग्नोरेंस, अज्ञान के बादल जो होते हैं वो छटे नहीं होते। तो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अभी तक उनको वो चीज नहीं मिलती। तो फिर अभी जो अपने चुड़ाला जो रहते हैं वो थोड़ा कहते हैं कि चलो भाई, शक्ति से बात नहीं बनती, बुद्धि से बात नहीं बनती, थोड़ा युक्ति का ही यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं। तो बोलते हैं युक्ति का प्रयोग करके जो उन्होंने अलग अलग प्रकार की जो सिद्धियां सीखी होती है उस सिद्धियों का प्रयोग करते हैं आकाश गमन से। फिर वहां पे जाके बिकॉज नो इट्स इजी फॉर टू गो एंड, तो ऐसे जाके उधर रह भी नहीं सकती और इधर राज्य कारभार भी उनको संभालना है अभी। तो वो एक इतने जो सारे जो प्रजाजन रहते हैं और मंत्रीगण होते हैं उनको बताते हैं कि जो अपने जो राजा है वो ही हैज सम इम्पोर्टेंट वर्क। तो वो इम्पोर्टेंट वर्क के लिए कुछ दिनों के लिए अपने राज्य से इज आउट ऑफ स्टेशन करके उनको बताती है, और सारा राज्य कारोबार जो है वो अपने हाथ में ले लेते हैं और राज्य कारोबार को चलाते हैं। ऐसे करते करते कुछ जब कुछ वर्ष बीत जाते हैं तो वो बोलते हैं चलो अभी इनसे थोड़ा बात कर लिया जाए। लेकिन बात कर लिया जाए तो किस रूप में बात करें, बोलते तो इस रूप में बात नहीं करें। तो फिर जाके तुझको और थोड़ा कुछ एक वेश धारण कर लेते हैं और जाके उनके सामने कुंभ नामक एक सुंदर हैंडसम युवक जो रहते हैं और बड़े तपस्वी जो उनका जो स्वरूप रहता है, ताकि जो शिक्षित हो जाए उनका उनके ऊपर विश्वास हो जाए कि कोई गुरु आए हैं, कोई महात्मा जो ईश्वर स्वरूप ही मेरे सामने आए हैं, और जब मैं उनकी रूप में उनको कुछ बोलूंगी तो शायद फिर मेरी बात सुन ले, ऐसा उनका विचार रहता है। इसीलिए वैसा रूप धारण कर लेते हैं, कुंभ का रूप धारण करके उनके सामने फिर वो प्रस्तुत हो जाते हैं। तो जो अपने राजा रहते हैं वो भी बड़े उनको वेलकम करते हैं, बिकॉज वो जब आते हैं तो वो हवा में ही, शी वॉक्स ऑन द इन द एयर। चुड़ैला जो है कुंभ के रूप में वो हवा में ही चलते हैं। तो इसको ये बड़े फिर उसको देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, अरे वाह इस तरह से देखो, इसका मतलब इनको वो आत्म साक्षात्कार, इनको वो ज्ञान, वो सिद्धियां इनको प्राप्त हो चुकी है। तो जरूर ये मार्गदर्शन करते हैं और अरे अतिथि देवो भव जो अपना संस्कार होता है उसको भी फॉलो करते हैं। फिर अपना वो सारा आते हैं, उनको फिर उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनके पैर धोते हैं, ये सब कुछ करके अपना आदर और सम्मान व्यक्त करके उनको बिठाते हैं। और फिर उन सब जो वार्तालाप होता है वो शुरू होता है। तो फिर वो उनको पूछते कि भाई बताओ आपके बारे में, आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ। तो बोलते वो कुंभ बोलते फिर वो अभी उनको कुछ तो स्टोरी बतानी है उनको। तो वो स्टोरी बताते समय उसको नारदा की स्टोरी बताते हैं। तो फिर बोलते ऐसे ऐसे होता है कि एक वक्त ऐसा आया, नारद मुनि जो थे ऐसे ऐसे पर्वत के नीचे वहां पे एक झरना बट रहा था। उस झरने में वो वहाँ पे स्नान करके बाहर आए। फिर उन्होंने वहां पे जाके देखा तो वहां पे जो अपने जल क्रीड़ा करते हुए सारी कई सारी अप्सराएं थी, और उन अप्सराओं को देखते देखते उनके अंदर वो मदन जो थे वो कामदेव ने अपना काम कर दिया, उनका वीर्य स्खलन हो गया। लेकिन होते है तो उम्नी, तो उन्होंने फिर उसको एक कुंभ के अंदर रख दिया उस वीर्य को, और उसको दूध से ढक दिया। और उसी की वजह से जो फिर जो प्राप्त हुआ, जो उत्पन्न हुआ वो मैं कुंभ, ऐसे अपने बारे में बताते हैं। तो ये भी उनके ऊपर बिलीव कर लेते कि भाई ये बता रहे तो ठीक है, ऐसे ही हुआ होगा। तो फिर प्रश्न भी उत्पन्न होते कि ऐसे कैसे सारे, तो ऐसे कुछ प्रश्न आएंगे इस कथा के ऊपर। तो उन प्रश्नों को हम लोग बाद में देखेंगे। कई सारे क्यूरियस प्रश्न इसके ऊपर हो सकते हैं, तो ऐसे उत्पन्न होते हैं मन में, तो वी कैन एड्रेस दैट लेटर। बट जस्ट टू सेट अ बैकग्राउंड आई एम कीपिंग इट शॉर्ट, ताकि फिर वो सत्र को हम लोग आगे बढ़ा सकते। तो फिर वो ऐसे बता देते फिर ऐसे ऐसे हुआ, फिर इस तरह से हुआ, फिर उनके तो तुमने अपने जीवन में कैसे प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया। तो वो फिर बोलते देखो तुम ये सारी जो तपश्चर्या अपने जीवन में कर रहे हो ये तो ठीक है, फाइन। हाँ स्मिता जी।
जो अभी आपने बताई कुंभ, चुड़ाला ने कुंभ रूप में गए, वो नारद मुनि से जो कुंभ बना था वही कुंभ के रूप में चुड़ाला वहां पहुंची। वो चुड़ाला ही कथा बता रही है उधर जाके। हाँ, तो कुंभ बन के तो कुंभ वही कुंभ का रूप लेती है क्या? कुंभ वो का पूछ रहे। रूप कुंभ का रूप लेती है और उसको जाके ऐसी कथा सुनाती है। ओके ओके ओके, वो तो रियलिटी नहीं है, इट्स नॉट। हाँ कंटेंट। हाँ। तो वो इस तरह से ऐसे हुआ, ऐसा बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, अपने अपने जन्म की कथा बेसिकली बताती है उसको कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ। तो बड़े इसके ऊपर भी मैंने बताया जैसे क्यूरियस क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो विल टेक अप इट लेटर, बाद में उसको देखते हैं। तो फिर इस तरह से बताता है, फिर वो जो वार्तालाप होता है, फिर वो जो उनके मन में जो क्यूरियोसिटी रहती है नेचुरली वही उनको पूछते रहते हैं। फिर कीप्स आस्किंग दैट कि भाई जो अपने शिक्षित ध्वज होते हैं वो कुंभ को पूछते हैं कि आपको कैसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, आपने क्या किया। तो वो सारे जो नॉर्मल जो सिंपल से उपाय रहते हैं विचार के, वो सारे उपाय जो हमने अब तक देखे हुए कई सारे जो है आत्मज्ञानी जो बन चुके उन्होंने अपने जीवन में उसको उतारा और वो आत्मज्ञानी बन गए, तो वही सारे उपाय तो उनको बताते हैं, इस तरह से करते हैं। फिर वो उनका जो वार्तालाप चलता है बड़ा इंटरेस्टिंग वार्तालाप होता है। तो उसके डिटेल्स में भी हम लोग जैसे प्रश्न आएंगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज द बैकग्राउंड। तो अभी तक राजा जो है शिखित ध्वज अभी भी आत्मज्ञानी नहीं बने, उनको आत्मज्ञानी बनाने के लिए उनकी ही पत्नी कुंभ का रूप धारण करके उनको जाके वहां पे मार्गदर्शन करते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते। इट्स अ गुड आइडिया, बिकॉज जो गुरु अपने जीवन में आते हैं तो गुरु मार्गदर्शन करते हैं। तो व्हाई डोंट यू आल्सो गेट वन गुरु। तुम अकेले यहाँ पे कुछ कर रहे हो, इतना ज्यादा लेवल पे प्रयत्न सारे करते हुए दिखाई देते हैं, उससे अच्छा तो इट्स अ गुड आइडिया यू डू वन थिंग। आप क्या करो, आप किसी गुरु को अपने जीवन में लाओ और फिर उनकी बातें सुनो, उनके वचनों के ऊपर, उनके दिखाए हुए पाथ के ऊपर आप चलो। तो बोलते अभी मैं कहाँ पे ढूंढूंगा, आप ही हो, आप ही ने आके मुझे इतना सुंदर मार्गदर्शन किया है, तो आई कांट यू बी माय गुरु। मैं तो आपको ही अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। आप कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके आप ही मुझे क्या करो, मार्गदर्शन करो। इस तरह से वो बताते, फिर वो बड़ा सुंदर उनका चलता है आगे। तो फिर वो सब कुछ आएगा उसके ऊपर प्रश्न, तो उसको देखिए। फिलहाल के लिए अपने आपको बैकग्राउंड के साथ में रोक लेता हूँ और इस सत्र को अगेन आगे बढ़ाने के लिए प्रश्नोत्तर के रूप में आपके हवाले कर देता हूँ। Thank you. That's a very beautiful story and it is becoming more interesting. Yeah. So if others have the question to ask, they can go ahead. जरूर जरूर। I'll take a pause. Otherwise, I'll ask. इसके ऊपर और कुछ प्रश्न है स्मिता जी, बाकी सारे जो अपने पार्टिसिपेंट है उनके भी कोई प्रश्न रहेंगे कथा से रिलेटेड या और भी उससे रिलेटेड टॉपिक से कुछ। और तो ना काफी सारे प्रश्न उठ सकते हैं जैसे टेस्ट बेबी वगैरह ये सब बातें, या जो कुंभ था वो कैसे हो गए, सब आ सकते हैं प्रश्न। भी है तो फिर वी कैन टॉक अबाउट इट, नहीं तो फिर वी कैन go Yeah, ahead. we can talk about it. Ki how the test tube baby was done at that time, you know. That was my actual next question, which I was going to ask you exactly. And in Mahabharata also we saw the same thing. कि 100 पुत्रों को जन्म देती है जब, तो वो रानी भी, it is not possible for anybody to give. But again, it was those test tube babies only which came up as Kauravas. So kindly enlighten us with that also. At that time, how it went on. And even ये जो हमने नारद मुनि का भी सुना, तो वो भी एक टेस्ट ट्यूब बेबी का ही एक एग्जाम्पल है. So how is that possible at that time? You know, that is the main question. Yes. Sure. तो उसका उत्तर देखते हैं। रमा जी का भी कुछ प्रश्न है तो उसके ऊपर। मेरा तो प्रश्न है परकाया प्रवेश, तो आप बोले थे एक बार, मैं बताऊंगा जब वो चुड़ाला का कहानी आएगा। तो परकाया प्रवेश कैसे होता है, ये खाली इसका प्रोसेस खाली मुझे बता दीजिए। ठीक है, मैंने कल मेंशन किया था लेकिन उसको अभी थोड़ा सा वर्णन कर देते ताकि आपको फिर वो थोड़ा क्लियर हो जाए। तो विल लुक एट इट, दोनों भी चीजों को देख लेते हैं। चलिए, तो फिर परकाया प्रवेश इससे पहले वाले टॉपिक में आता है, 74 नंबर चैप्टर में ही आता है। अभी हम लोग फिलहाल 75 नंबर के चैप्टर में चल रहे हैं। रमा जी का प्रश्न है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि परकाया प्रवेश होता क्या है, कैसे, और इसके कोई उदाहरण जो पास्ट में है उसको भी देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ के फिर जो टेस्टेड बेबी वाला जो प्रश्न था वो था उसको भी थोड़ा देख लेते हैं।
तो परकाया प्रवेश के बारे में थोड़ा बात कर रहे थे। तो परकाया प्रवेश में होता क्या है? तो यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा कि जो अपने शंकराचार्य जो थे, शंकराचार्य अपने जीवन में जब उनको मंडन मिश्रा की जो पत्नी रहती, वो देखती है कि अपने पति अभी हार जाएंगे, शास्त्रार्थ में टिक नहीं पा रहे, तो फिर उनको जाके पूछते कि आपको यदि कहना है तो मैं भी उनकी अर्धांगिनी हूँ, आपको मुझे भी हराना पड़ेगा, देन ओनली आपकी जीत उनके ऊपर आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो जाके वो फिर बोलते होते वो ठीक है, वो शंकराचार्य ही होते, तो बोलते कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न पूछ ही लो। तो वो जाके फिर उनको बोलते बताओ मुझे काम सूत्र के बारे में बताओ। तो अभी ये तो बेचारे ठहरे सन्यासी ब्रह्मचारी, तो सन्यासी ब्रह्मचारी कैसे उनके काम से कभी उनको अनुभव ही नहीं, पता ही नहीं सारी चीजें। तो बोलते मैं कैसे बताऊं? फिर वो बोलते कि मुझे थोड़ा समय दो, कोई बात नहीं, गिव मी 1 मंथ पीरियड। और फिर अपने आप को जाके ही लॉक्स हिमसेल्फ इनटू 1 रूम, अपने आप को 1 महीने के लिए रूम में बंद कर लेते हैं। अपने शिष्य को बताते हैं कि प्लीज प्रोटेक्ट, यहाँ पे किसी को एंट्री मत करने देना, आई एम हियर। तो ये सारी दुनिया देखती है कि ही इज लॉक्ड इन अ रूम एंड 1 महीने तक वो कहीं बाहर जाते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि वो फिजिकली जाके अपने संन्यास को भंग करते हैं जस्ट टू आंसर दिस, वो नहीं, ऐसा नहीं करते। तो फिर ऐसा क्या करते हैं? 1 महीने के बाद वो वापस आ जाते हैं, देन ही गिव्स ऑल द आंसर्स, और फिर वो दोनों फिर उनके पैर ही पकड़ लेते हैं। फिर अभी बात ही क्या हुई, तो दोनों शिष्य बन जाते हैं उनकी। इस तरह से वो शंकराचार्य के साथ हुआ था, ऐसा हमने पढ़ा है ना, कई बार सुना भी हुआ है। तो वो उन्होंने क्या किया फिर, हाउ डज ही एक्वायर दैट नॉलेज? तो ये एक तो होता है पराशक्ति, जो पराशक्ति से डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, कि आपने जीवन में अभी ना कभी देखा, ना कभी सुना, ना कुछ नहीं, उसके बावजूद आपके मुख से वो शब्द निकल जाते हैं। ऐसा तो अनुभव हमारे जीवन में भी होता है। योग वशिष्ठ के सत्र में कई बार ऐसा अनुभव हमने देखा हुआ है कि कई सारी चीजें हमने ना पढ़ी हुई है, ना सुनी हुई है, कहीं से भी नहीं है, बट वो डायरेक्टली गुरु की वाणी अपने शरीर से निकलती है, आप इंस्ट्रूमेंट बन जाते हो, तो गुरु अपने जीवन में वो जो उनको बोलना है वो बोलते हैं। तो ये तो अनुभव है, इससे पहले भी जीवन में ऐसा हुआ है। तो दिस हैपन्स, ये तो प्रैक्टिकल अनुभव है कि इस तरह से ये होता है। तो फिर वो एक तो वो तरीका होता है डायरेक्ट पराशक्ति वाला सोर्स, वो काम करता है, कैसे काम करता है, क्या करता है, उसका मैकेनिज्म हमको नहीं पता, बट वो वर्क करता है, ये अनुभव जरूर है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या होता है, वो खुद ही जाके अनुभव ही ले ले। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो अपने जो काया के जो प्रवेश की जो शक्ति उनके पास जो होती है, सिद्धि जो उनके पास होती है, उसका प्रयोग करके वो अपने क्या करते हैं, शरीर में आराम से पहले बैठ जाते, पद्मासन में के आराम से वहां पे अपना स्थिर कर लेते शरीर को, एंड देन ही डू द 1 प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस बेसिकली क्या होती है कि जो अपना हम लोग देखिए कि जो अपना अपान वायु जो अंदर जाता है, दैट इज योर अपान वायु माने इनहेलेशन, देन अपना प्राण वायु जो है बाहर निकलता है, दैट इज व्हाट इज एक्सहेलेशन। इन बिटवीन दीज टू जो अंदर गया हुआ अपान वायु यदि आप अंदर रोक लेते हो तो दैट बिकम्स योर अंतर कुंभक, एंड जब फिर वो बाहर जाते हो तो क्या करता है, वो तुम्हारा होता है बाह्य कुंभक। तो ये क्या करते हैं पता है क्या, जब वो हम लोग अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक करते होते, जो तुम्हारे अंदर का जो सूक्ष्म देह होता है वो देह भी इस तरह से वो क्या करता है, प्रवास करता है। पूरी तरह से छोड़ के नहीं चले जाता है, बट वो प्रवास करता रहता है। तो वो क्या करता है, तुम्हारा जो बाह्य कुंभक जब मैंने एक्सेलेशन जब आप करते हो, ब्रीथ इन करके एक्सेलेशन हुआ, प्राण वायु बाहर आया, और फिर यहाँ से 12 उंगली नीचे, यहाँ पे इस पोर्शन पे जो होता है वहां तक, वो दैट इज द स्पेस ऑफ दैट शक्ति। और फिर वहां पे वो आता है, एंड दैट इज देयर, दैट इज वेयर योर सूक्ष्म देह इज देयर नाउ। तो क्या करते हैं वो बाह्य कुंभक को बाहर रोकने का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम लोग अभी 3 स्टेज प्राणायाम में वी डू इट, बट कितने देर के लिए करते हैं? अंतर कुंभक जो होता है 4 काउंट के लिए, बाह्य कुंभक कितने के लिए करते हैं? 2 ही काउंट के लिए सिर्फ। तो जो बाह्य कुंभक लगाने का प्रैक्टिस है ना, वो ये परकाया प्रवेश जो सिद्धि होती है वो जो प्राप्त करते हैं उसका प्रैक्टिस उनको होता है। तो दे आर एबल टू रिटेन दैट सूक्ष्म देह आउटसाइड फॉर मोर टाइम। फिर वो क्या करते हैं शंकराचार्य, उसको प्रैक्टिस से, और जब वैसे अंतर कुंभक लगा के फिर बाह्य कुंभक लगाते हैं, और बाह्य कुंभक का जो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड होता है, तो उस स्थिति में फिर वहां से वो सूक्ष्म देह ट्रैवल करता है, इट ट्रैवल्स अक्रॉस द ग्लोब, जहाँ पे भी उसको जाना है। तो वही वो सूक्ष्म देह वहां से निकलता है, और एक राजा की वहां पे मृत्यु हो चुकी थी, उसकी दुहे में वो चला जाता है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज परकाया प्रवेश। तो वो सूक्ष्म देह से उनके शरीर में जाता है, फिर 1 महीने तक उनके शरीर में रह के वो राजा अपने रानी के साथ जो उपभोग होते हैं, ये भी उसको वो भोगते हैं, और फिर उसको ज्ञान हो जाता है। देन अगेन आफ्टर 1 मंथ वो फिर उनकी राजा की फिर से मृत्यु हो जाती है, तो इधर ही आके वो उधर से उसके शरीर में निकल के फिर अपने खुद के शरीर में आके उसी के दौरान फिर जो बाह्य कुंभक उन्होंने रोका होता है उसी पे लेके फिर से वो इनहेलेशन करके
he again enters into his own body. तो ये होता परक काया प्रवेश की प्रक्रिया। मेरा यहाँ प्रश्न है, जब वो बाह्य कुंभक लगा के दूसरे का शरीर में प्रवेश करके पंडित मंडन मिश्र स्त्री का सब प्रश्न का जवाब दिया, मतलब तो ये जो बॉडी यहाँ गुफा में पड़ा हुआ था, उस बॉडी में प्राण था क्या? उस बॉडी में, उस बॉडी का हाल क्या था? बिल्कुल निस्तेज, वो एज इफ इट इज डेड बॉडी, और डेड बॉडी की तरह ही वहां पे होता है। इसलिए हम लोग इसको कभी रिकमेंड नहीं करते कि आप इसको अपना प्रैक्टिस भी घर पे करो या ऐसा कुछ एफर्ट्स डालो, या एक्चुअली हमें बात बताते ही नहीं। एक्चुअली इट्स नॉट इवन टोल्ड ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज वो इंसान उसमें फंस जाएगा। बट इतना इजी है क्या? अपनी बाह्य करो, अभी प्रैक्टिस करो, चलो देखो हाउ मच टाइम कैन यू होल्ड योर ब्रेथ आउटसाइड। इतना इजी नहीं होता, इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट। इसलिए वो बोलते हैं ना कि तुम जाओ ये सर्च, कहीं तुम्हें ऐसा परकाया प्रवेश करना ऐसे बैठ के सिखाएगा नहीं। नोबडी विल टीच यू दैट, नीदर यू विल प्रैक्टिस इट, नीदर इट इज दैट इजी। तो फॉरगेट अबाउट इट, उसको थोड़ा सा साइड में रख देते। हाँ, एक जानना था परकाया प्रवेश ऐसे उन्होंने किया था, ऐसा सुन लिया, अपने को उसकी जरूरत नहीं है। व्हाई डू वी रिक्वायर दैट? और मैं बताता हूँ, जब जरूरत ऐसी पड़ जाएगी कि किसी को हेल्प करना है, किसी की जान बचानी है, या ऐसी परिस्थिति इमरजेंसी उत्पन्न हो जाएगी, तब वो सिद्धि तुम्हारे पास है, ऐसा समझ लो। आज की डेट में जो है वो चैतन्य रूप बन जाओगे तो ऐसी कई हजारों सिद्धियां तुम्हारे अंदर ही होती है। इट्स ऑल देयर एंड यू विल बी एबल टू यूज इट आल्सो। तो बिलीव दैट, मान लो उस बात को। उसको बहुत ज्यादा डिटेल में ना डिस्कस करने की आवश्यकता है, ना उसको प्राप्त करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा प्रैक्टिसेस की जरूरत है। फॉरगेट अबाउट इट, लेट अस नॉट बी दैट एज एन ऑब्स्टेकल इन अवर लाइफ। उसको अपने जीवन में बाधा ना बनने दो। ऐसी सिद्धियां कई सारे लोगों ने प्राप्त की है, लेकिन सिद्धियां प्राप्त करने के बाद में भी वो आत्मज्ञानी बनते ही इसकी कोई एश्योरेंस नहीं है। वो सिद्धियों में अटक जाते हैं, आत्म साक्षात्कार से वो दूर हो जाते हैं। तो अपना वो एम वो नहीं, अपना एम है कि वो मुक्त हो जाए अपने जीवन में। वो आत्म साक्षात्कार उन्हें बहुत कुछ ऐसा अलग से कोई देव आके खड़ा हो जाएगा तुम्हारे सामने, वो बात नहीं है। It is that whatever you are, you just become realize who you are. Not in words, just as an experience, not even in limited experience, a vast, infinite experience. तो अलग अलग अनुभवों में भी नहीं फंसना है अपने को। तो this was the little bit of background of what question रमा जी have asked. तो उसको उतने तक ही ठीक है, तो बस अपनी बुद्धि के लेवल पे समझ लिया, हाँ ऐसे हुआ था, and that is good enough for us. अभी चलते नेक्स्ट प्रश्न की, जो संगीता जी का प्रश्न था। तो मेरे जीजा जी खुद ही भी गायनाकोलॉजिस्ट है, तो ये तो सारी वो प्रक्रिया करते ही रहते हैं, कीप्स डूइंग दैट ना। ये सारे टेस्ट टू बेबी से लेके टेकिंग आउट अ सीमन एंड पासिंग इट फॉर द लैब्स एंड ऑल, ये सारी प्रक्रिया चलते रहती है। तो इनफैक्ट हमने वो नो योर फिटस करके जब सोहम पिक्चर में आने वाला था, तो उस वक्त बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी उस वक्त थी अपने अंदर, तो वो काफी सारे वीडियोस और वेबसाइट वगैरह नो योर फिटनेस करके बनाया था मैंने उस वक्त। तो काफी सारा है उसका, इन डिटेल नॉलेज भी है, बट उतना समय नहीं है और उतना अपना वी आर नॉट गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर हियर, तो उसकी आवश्यकता भी नहीं है। बट जस्ट टू मेंशन कि इस रूप में यहाँ पे जो हमने देखा वो तो कैसे हुआ था, तो वो हुआ ही नहीं था बेसिकली, इट वाज अ स्टोरी। ओके, जो चुड़ाला के मन में ये वैसे हुआ, तो चुड़ाला ने उसको बताई हुई कहानी है। इट इज नॉट दैट इट हैज हैपेंड लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे टेस्टी बेबी वगैरह या कुंभ बना, तो कुंभ है ही नहीं, कुंभ का रूप लिया है इसने। किसने? चुड़ाला ने लिया। चुड़ाला ने रूप लिया और उसको कन्विंस करने के लिए उसको बताया ऐसी स्टोरी। तो ऐसे बड़ी दैवी स्टोरी, मिरेकल स्टोरी बताते हैं, तो कहते हैं सामने वाले को विश्वास भी हो जाता है उसके बारे में। तो इट इज ऐसा नहीं हुआ था उस वक्त, लेकिन क्या ऐसा हो ही नहीं सकता या हुआ भी था? तो ऐसे उसके कई सारे और भी उदाहरण है, जैसे हमने देखे कि अभी इफ यू आर लुकिंग इन सोनी लाइन, देयर इज अ गरुड़ पुराण के ऊपर गरुड़ की कथा चल रही है। तो उसमें जो उसके जो गरुड़ जो रहते हैं, उनकी जो माता रहती है और उनकी जो बड़ी माँ रहती है, जो उनकी मौसी, वो क्या नाम रहता है उनका, कद्रू नाम उनका रहता है। कद्रू के जो सारे जो नाग लोग जो है ना, इस सारे पुत्र जो होते हैं, शेषनाग, तक्षक, कालिया, ये सारे जो होते हैं उनके पुत्र रहते हैं। तो हाउ डज दे, अरे उनके पिता कौन है पता है? दोनों के, ये जो गरुड़ है वो बने विंता इज वन नेम एंड द अनदर वन इज कद्रू, ये दोनों सिस्टर रहती है। और इनके जो पति रहते हैं ना, ही इज कश्यप। नो, आपने सुना होगा ना, आपका गोत्र कहते थे कश्यप है, ये है वो। तो इट्स ऑल ऐसे है उसका।
तो गरुड़ पुराण में आता है इसका ये वर्णन, तो देखना यदि पसंद है आपको तो ज्यादा स्टोरीज। कभी कभी तो बचकाने भी लगते हैं, बिल्कुल बच्चों जैसी कहानी लगती है, पर ठीक है यदि आप उसके कहानी के परे जाके नॉलेज को ढूंढते हो तो वो मिलता है। तो वहां पे भी जो है ना, जब वो कश्यप उनको जो आशीर्वाद देते कि उनको ये होगा, तो बोलते उनके भी ना वैसे ही अंडे तैयार हो जाते हैं। तो वो भी कैसे टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह ही उसको कंसिडर कर सकते हैं। गरुड़ का जन्म जो है वो भी ऐसे ही दिखा है। तो वहां पे भी वो कंसेप्ट आया है। देन यही कॉन्सेप्ट हमने महाभारत में भी देखा है कि कैसे वो कौरव जो है वो 100 पुत्र जन्म देती है। अब फिजिकली एक माँ के लिए तो संभव नहीं होता है सब कुछ करना, तो बोलते वो टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से वो कर देती है इसे, एंड ही डज दैट, शी डज दैट। गांधारी का भी यही एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीजें दर्शाती क्या है कि इनकी कल्पना शक्ति या उनके अंदर उस वक्त वैसी शक्तियां जरूर भी होगी। जस्ट बिकॉज हम लोग आज उसको, आज तो ठीक है, आज तो प्रैक्टिकली साइंस ने भी उस बात को प्रूव कर दिया, लेकिन अपनी जीवन में क्या कई सारी जो चीजें अपने को नहीं पता होती है या अपनी बुद्धि उसको समझ नहीं पाती, इसलिए वो होती नहीं, ऐसा नहीं है ना। एक सिंपल सा अपने जीवन में उद्देश्य ले ले, तो ये कई सारे अपने जो डॉक्टर इतना रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन अब तक भी अपनी बॉडी को पूरी तरह से जान नहीं पाए। लगता तो हम लोग ह्यूमन आज तक बना नहीं पाए। तो हम लोग क्लेम करते हैं हमने सब कुछ जान लिया, सब कुछ क्या जान लिया, कुछ भी नहीं जाना, इतना सा भी नहीं। वो सुई की नोक के ऊपर जितना था उतना भी नहीं तुमने जाना है, लेकिन वो ही इतना बड़ा सारे मिराकुलस कार्य करते हुए आज दिखता है अपने को। तो बहुत कम जानते हैं हम लोग इस विश्व की शक्तियों के बारे में। जितना कुछ भी जानते हैं उससे ही प्रयास करते हैं कि उसी को लेके आगे बढ़ के कुछ अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य अपने हाथ से हो जाएगा, उसका प्रयत्न हम लोग करते रहते हैं। तो ये हम लोग तक कुछ चीज तो है बुद्धि के परे। जब मन में शुभ चिंतक होते हैं हम लोग, तब कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बस वो भी अपने मन की शक्ति से वही होता है। सामाजिक कुछ नहीं, बहुत कुछ बहुत कुछ है, बुद्धि के परे है। हम लोग जो बुद्धि से जानते हैं वो बहुत लिमिटेड है, बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड है। इसलिए वो मूवी भी निकली ना, व्हाट द ब्लिप डू वी नो, वो बुद्धि के रूप से बहुत कम जानते हैं हम लोग। तो ये इस बात को उस रूप में देखना कि हाँ भाई ऐसा हुआ था। why can't you have a belief and say that yes there is a possibility, पॉसिबल हो सकता है, ऐसे बोलो ना। वो तुम रिजेक्ट क्यों कर रहे हो उस बात को? बोलते वो कल्पना शक्ति भी है, ऐसा हुआ ना, उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। हाँ, लेकिन पूरा तरह से जिस तरह से कल भी बात हुआ था अंधश्रद्धा, उस तरह से नहीं, बट यू एटलीस्ट हैव वन स्पेस, वन कॉर्नर ऑफ योर हार्ट टू रिमेन ओपन। उसको खुला रखो कि भाई संभावनाएं अनगिनत है, संभावनाओं की बात चलती है तो असंभावनाओं को बने रहने दो, तो उससे क्या होगा, आप ओपन अप हो जाओगे। हाँ, आप जो हमारे लिए आप मास्टर है, और जो अभी जो ज्ञान चल रहा है तो उसमें जो कथाएं आ रही है और जो अष्ट सिद्धि की बात आई, आकाश में गमन और गरिमा अनिमा महिमा, तो सब लोग जाते जाते हैं, पर उसमें से क्या पकड़ लेते हैं, हर एक की बुद्धि अलग अलग चलती है ना। पर आप हमको ये इतना अच्छा समझाते कि उसके परे जाओ, ये तो सिद्धि वगैरह और छोटी बात है, उससे भी बड़ी वाली बहुत आगे जाके बहुत अच्छी वाली है। तो ये जो बार बार समझाते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा है कि जो जो ये वीडियो देखते हैं सुनते हैं। नहीं तो क्या हो जाता है कि इसमें लटक जाएंगे, तो उस कि मैंने ये प्राप्त कर लिया, पर आप जो समझाते हैं कि नहीं नहीं इसमें मत फंसो, ये सिद्धि के पीछे मत पड़ो, आगे जाके जो पराशक्ति है वहां तक पहुंचना है, अपना गोल जो है, और वहां बहुत सारा है, अनलिमिटेड है, अमर्याद है, अनंत है। तो ये मास्टर चाहिए ऐसे समझाने के लिए। नहीं तो क्या करते, कोई भी अपन एक चीज एक आधी पढ़ लेती है या देख लेते, तो उसमें से कोई हर एक जन अलग अलग बात ले लेता है ना, सब जन सब सेम नहीं लेते, पर उसमें से जो संभावना होती है धोखे की, तो धोखा जो आप बताते हैं कि नहीं इसमें मत पड़ो, ये धोखा है, उसके आगे जो मिलने वाला है वो बहुत सारा है और सुंदर है और परमानेंट मिलने वाला है। तो ये बहुत सुंदर आप बार बार समझाते हैं कि ये नॉलेज है, जो सिद्धि है उस पर विश्वास भी रखो। ये कथा है हमको समझा रही है, तो ये कथा से माध्यम से बहुत अच्छा सा आप जो उसमें से कथा तो पढ़ लेते, और जैसे अभी पढ़ा उस दिन चूड़ालाख्यान, तो समझ गए कि कुंभ में डाला, कुंभ में से हुआ, उनके दादा ने उनको फिर पूरा नॉलेज दिया। ये मुझे पहले तो समझा ही नहीं, आज अभी आपने बताया कि वही चूड़ाला वो कुंभ बन के आती है।
पर पहले नहीं समझ आया था। आज अभी जैसे महाभारत का आपने रेफरेंस दिया कि गांधारी को 100 पुत्र कैसे हुए, आज की टेस्ट ट्यूब बेबी कैसी चलती, तो ये बीच में आप उसको अच्छे से समझाते आज के साइंस को, तो ये बहुत अच्छा सा नॉलेज मिलता है। और नॉलेज लेके 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 पराशक्ति तक पहुंचना है, परमानेंट आनंद जो बोलते परमानंद, वो स्थिति के लिए प्राप्त होना है। और बार बार ये बताते कि अभी मुक्त हो आप। अभी आपने थोड़ा से पहले ही देर पहले बताया, अभी भी आपके पास पूरी सिद्धि है, पूरी शक्ति है। जैसे किसी की जान खतरे में है, अपने आप वहां पहुंच जाएंगे और अपने आप उसको मदद करेंगे, अपने आप हो जाता है। समझ में भी नहीं आता है, कदा बच्चा ऊपर से गिर रहा है, कोई तो भी जाता है पकड़ लेता है, तो अपने आप हो जाता है। क्यों आपने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वो अंदर, सबके अंदर ही ये शक्ति है। तो बहुत सुंदर उस पे आप प्रकाश डाल के हमको समझाते हैं। थैंक यू वेरी मच। जगदीश स्मिता जी, तो सत्र शुरू होने से पहले ही मैंने बोला कि अपने आप को तैयार कर लो, गुरु की वाणी आने वाली है। तो जैसे आप तैयार हो जाते हैं वैसे मैं भी तैयार हो जाता हूँ उस गुरु की वाणी को सुनने के लिए। तो वंस यू सरेंडर ना, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल, वट एवर इज देयर, जो भी है वो सोर्स से आता है, और जब वो सोर्स से निकलता है तो वो परिपूर्ण ही होता है। गुरु की वाणी परिपूर्ण ही होती है, हमेशा से ऐसे ही है। ये ऐसे होता है। तो उसका अनुभव लेने के लिए आप बोलो, मैंने बोला ना कि ये अनुभव आता है, योग गोष्ठी के सत्र में आता है, इससे पहले भी आ चुका है, ये अनुभव आता है। हम में से कई सारे लोगों को ये अनुभव आ चुका है। शर्मा जी को आप जाके पूछो, तो जब उन्होंने भगवत गीता के सत्र शुरू करने वाले थे, तो मैं कैसे जाऊंगी, मेरे को तो इतना कुछ पता भी नहीं है, मैं कैसे कैमरा फेस करूंगी, हाउ विल आई डू इट। मैंने बोला तुम करोगी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, तुम नहीं करोगी तो बात बन सकती है, तुम करो मत कुछ भी, तुम जाके वहां पे बन जाओ, सरेंडर करो मास्टर को। एंड उन्होंने 75 सत्र कंडक्ट किए भगवत गीता के। तो हुआ ही, तो अभी भी हुआ। ये योगोष्ठी के सत्र शुरू होते, यतीन के सत्र चल रहे थे, इनिशियली सीजन 1 की बात चल रही थी। यतीन ने इसका बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, करीबन अभी 12-13 साल 14 साल हो गए। और उस वक्त ऐसी ही चर्चा की बात निकली थी, जब अपने अपर्णा जी थे तो बोल रहे थे मैं अपने बच्चों को भी इसको बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। और फिर वो निकला कि कैसे कोई इसको कोई मतलब निरूपण वगैरह कैसे कर सकता है इतने जल्दी। तो तुमको 12 साल लगे, मैं 12 साल तो वेट करने के लिए, मेरे बच्चे तब तक बड़े हो जाएंगे, आई डोंट वांट टू वेट, आई विल स्टार्ट राइट अवे। और फिर उस वक्त विषय निकला था, और उस वक्त मुख से निकला था कि यहाँ पे सत्र में बैठने वाले कई सारे लोग इसका निरूपण करेंगे। और वो 6 महीने के अंदर वो सत्य बन गया। आप जाके देखो, अभी यहाँ पे अपने मॉर्निंग में ये सत्र चल रहे हैं, इवनिंग में यतीन के सत्र अभी भी चालू है, वो यतीन भी कर रहा है। ओमकारानंद जी कहते हैं, मैंने काफी सारे देखे आर्टोमी के टीचर्स, उन्होंने भी इसी 2-4 साल के समय में वो भी निरूपण कर रहे हैं। अपने जो ग्रुप में से जो सुनते थे ना, अभी संगीता जी, आप बोलो, आप कभी, मैं नहीं रहूंगा इस सत्र को मैं हवाले कर दूंगा, शी इज एबल टू कंडक्ट। और आप कभी नहीं ये सत्र कभी बंद ही नहीं पढ़ सकते। संजय जी को बोलो, वो आराम से कंडक्ट, उन्होंने तो शुरू भी किया था रात को 9 बजे उठने ग्रुप में। देन उसके बाद में शलाका ताई इज देयर, अपर्णा जी इज देयर, प्रीति जी इज देयर, जयश्री जी इज देयर। इन्होंने शुरू किया, देखो वो दोपहर में पढ़ते हैं और उसके ऊपर प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं लोगों को। और ये कितने महीने हुआ, हार्डली 9 महीने, 9 महीना भी नहीं, इट्स लाइक जन्म ही हो गया उनका 6 महीने 9 महीने में। तो यह सब संभव है। तो हम लोग अपनी शक्तियों को, अपने आप को लेबल ना करो, किसमें, सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स में भी लेबल ना करो, और इंफीरिटी में भी अपने आप को कम भी ना, दोनों रूप में। अनिमा और गरिमा जो है ना, जो सारी बातें की ना, अपने आप को जब अहंकार की बात आएगी तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, कि आई एम नथिंग, वेयर डू आई स्टैंड, है भी बात सच, वेयर डू आई स्टैंड इन दिस, तो वो अहंकार नहीं जा रहे। लेकिन कुछ कार्य करना है तो विराट स्वरूप, कृष्ण का विराट स्वरूप, तो हरि के हजारों हाथ, वो पकड़ लो, एंड होता है। फिर वो हजारों हाथ जुड़ जाते हैं उसमें, वो साथ में आता है, वो यू कैन एक्सपीरियंस दैट। दोनों चीजें होती है संभव। तो इसलिए बोलते हैं सिद्धियां वगैरह, ये सारी चीजें ना है तुम्हारे पास, ये होती है, और जरूरत पड़ती है तो तुम्हारे को मिल जाती है। और जब तुम पीछे मुड़ के देखते भी हो, वैसे देखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन देखते हो तो लगता है कि अरे इतना सब कुछ हो गया, वाओ, ये ऐसा मिराकुलस लगता है। बट वो गुरु की सानिध्य में होते हैं, गुरु को जब समर्पण करते हैं, उनका आवाज लेके बैठ जाते हैं। मॉर्निंग में व्हाट वी डू, सत्र शुरू करते हैं तो एक 10 मिनट का होता है पहला, इन द मॉर्निंग, व्हाट दैट वी डू। मेरे अस्तित्व के सारे स्तर,
सारे स्तर उनकी ही प्रेरणा से प्रेरित हो। मेरे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, सब कुछ, नॉट जस्ट वाणी, विचार, शब्द और भी कुछ जाने स्तर वो प्रेरणा से। मैं बोल रहा हूँ कि ये अनुभव है, ये शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ, और ये सबके लिए संभव है। इट्स नॉट फॉर वन पर्सन। गुरु ने अकेले को यहाँ पे सोमेश्वर को टीचर नहीं बनाया। गुरु ने कितने सारे लोगों को टीचर बना। मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ कि यदि तुम ऐसे उनको तरफ देखते ना तो तुम कभी नहीं बोलोगे टीचर बनेंगे। मतलब जिस तरह से उनका बैकग्राउंड है, कुछ है, तो तुम्हें नहीं लगेगा कि बन सकेगा। गुरु ने बना दिया उनको। They are teachers and they are doing wonderful सेवा। I'm telling you, कई सारे उदाहरण है। जो अपना गुरु पूजा करते हैं उसमें जो तंत्र टकाचार्य, तो उनकी बुद्धि नहीं चलती होती, तो लोग तो बोलते हैं कि उनको नहीं कर सकती है, लेकिन एक दिन तो आके वो ऐसे ज्ञान सुनाते हैं, बोलते मैं तो गुरु को समर्पित हूँ, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या बोला, गुरु ही बोलते हैं मेरी मुख से, इस तरह से। तो ये सारी चीजें ना, मैं इसको बार बार बोलते रहता आज, और काफी देर तक इसके बारे में बात किया। तो ये कोई असंभव सी बात नहीं है, दिस इज ऑल संभव, ये बिल्कुल संभव है, आप बिल्कुल मान लो इसको। और जब भी ऐसा समय आएगा ना, समर्पण करके आप उस काम में जुट जाओ। यू डोंट डू इट, लेट द डिविनिटी वर्क थ्रू यू, एंड देन देखो फिर क्या होता है। तो जो महाकर्ता महाभोक्ता वाली बात जो आएगी निर्माण प्रकरण में, तो वो बन जाओ, ये सब संभव होता है। इट हैपेंस। बार बार कहूंगा, तुम प्रश्न पूछते हो, तुम सुनते हो, मैं भी सुनता हूँ, तो देयर इज सम एलिमेंट विद इन मी व्हिच इज लिसनिंग। और गुरु ने ये भी बात कहा था, जब उन्होंने सुदर्शन क्रिया आविष्कार जब हुआ था, तो बोलते उसके बाद में मैंने दूसरे तीसरे दिन जब 10 हुआ, और फिर लोगों ने, मैं लोगों के पास जाके बैठा, एंड देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग। ही कंडक्टेड अ कोर्स, फर्स्ट एवर कोर्स, तब कोई डिजाइन कुछ नहीं आता। तो बोलते वो मैं बोल रहा था और मैं खुद सुन रहा था, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम। उन्होंने कभी वो चीज कहीं पे पढ़ी नहीं थी, एंड वो बोल रहे थे और वो सुन रहे थे। He said that was the first time in my life it happened like this, कि मैं खुद ही बोल रहा था और मैं खुद ही खुद को सुन रहा था। ये होता है, ये it happens। तो गुरु सब करते। मैं एक अनुभव शेयर करूं मेरा। करो। तो जैसे मैं वैसे टीचर थी और अभी 3 साल हो गए रिटायर हो गए, पर पहले जो गुरु भगिनी जो थी, तो उसको ऐसे सत्संग करने की, और वो खुद भी करती थी, और फ्रेंड्स हमारे जैसे थे तो उनको भी करवाती थी। कि उन्होंने ऐसे ग्रुप बनवाया था, मंदिर में हम बैठते थे, एक एक टॉपिक देते थे और बोलना, तो उसने शुरू कर दिया था अब 10 जनों में बोलने का। बाद में फिर गुरु पूर्णिमा आती है, या दत्त जयंती आती है, देवी नवरात्र आते हैं, तो मंदिर में सत्संग चलते थे, जैसे जैसे ऑकेजन रहता है तो देती थी। मैं तो टीचर थी, टाइम नहीं रहता था, फिर भी तू कर ले, तेरे को मौका आ रहा है तो क्यों छोड़ते, तो करती थी। तो अपने आप कैसे तैयारी हो जाती थी पता नहीं। राम जन्म के समय 2 बार हो गए सत्संग, देवी नवरात्र में 3 बार हुए, गुरु संत दत्त जयंती, वो अपने आप हुए। ये तो छोटे छोटे हो गए 2-2 घंटे के। बाद में जैसे मैं रिटायर्ड होने की थी, मई में रिटायर में होने वाली थी, तो उसने मुझे मार्च में बोल दिया कि तू अभी भागवत कर ले, सितंबर में भागवत सप्ताह आता है बोले, तो कैलेंडर में लिखा रहता है, तो तू भागवत कर ले। मैं नहीं कर सकती, मैंने अभी तक भागवत 7 दिन का पूरा सप्ताह भी नहीं सुना है, देखा भी नहीं है, खाली सुना है कि भागवत होता है। तू कैसे बोलते, नहीं तू कर सकती है। तो उसने मुझे थोप ही दिया बिल्कुल। मैं अंदर से पूरी डरी थी, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था भागवत पूरा। पर वो बोले कि नहीं तुझे करना ही है। मैं बोलती थी नहीं कर सकती, अगले साल करूंगी, अभी मुझे टाइम मिलेगा, मैं रिटायर्ड हो गई हूँ तो मैं तैयारी करूंगी, अगले साल करूंगी। तो नहीं, बहुत पीछे ही पड़ी थी। देखो गुरु की कैसे, साईं बाबा की माने इच्छा, सब वो उनकी इच्छा से होता है। तो फिर मैंने ले लिया, मैं बोली साईं बाबा को कि भागवत में, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया। उसने लिखा था मराठी में ट्रांसफर करके, उसने खुद की किताब लिखी थी भागवत, तो सिंपल लैंग्वेज है उसकी, तो पढ़ना शुरू कर दिया था। तो डर तो था क्योंकि कभी किया ही नहीं था, कभी देखा नहीं था, तो पढ़ती गई। उसमें एक शब्द आया कि निर्भय। फिर मैं बात करी भगवान से, साईं बाबा से, कि कृष्ण से, कि वहां लिखा है कि निर्भय हो जाओ, फिर निर्भय क्यों नहीं करते, निर्भय क्यों नहीं बनाते? अभी आया ही है, पीछे ही पड़ा है, गले में ही पड़ा है, क्योंकि अंदर से बहुत डरती, क्योंकि कुछ भी नॉलेज नहीं था। फिर ऐसे बोल के पढ़ाई शुरू थी। सितंबर में जब भागवत शुरू हो गया,
तो उसको भी फिर बाद में डर लगा, उस जैसे भागवत शुरू हो गया ना, तो उसमें बाद में उसने उसकी प्रतिक्रिया दी मेरे फ्रेंड ने, और इतने अच्छे से भागवत हुआ भैया, क्या बताऊं। 7 दिन का, और खुद का भी अनुभव जिन्होंने सुना, मंदिर में हुआ था 7 दिन पूरा, कि वो भगवान, फिर मैं बोली कि अंदर की जो शक्ति है, गुरु है, साईं बाबा है, जो हम नाम देते अलग अलग, पर वो शक्ति एक ही है, ईश्वर एक ही है, सबका मालिक एक बोलते। तो उन्होंने कैसे किया, आज भी आश्चर्य लगता है कि वो अनुभव कहीं कभी लिया नहीं था, पर वो भागवत 7 दिन में हुआ। और वहां का जो मंदिर का जो पुजारी था, वो बोला था कि बाप रे, ऐसा भागवत मैंने पहले बार सुना, इनके पास, मेरे पास नहीं बोला, इन्होंने बताया, ये भी आए थे सुनने के लिए फैमिली के। तो उन्हें बहुत सुंदर की ऐसा अनुभव कि कैसे अंदर की शक्ति करती है। छोटे छोटे पहले कर लिए थे, पर ये जो भागवत बड़ी बात थी ना, तो पूरा 7 दिन में पूरी स्टोरी बिल्कुल शुरू से आखिरी तक। अच्छा, इसको उसको पहले पूछा था मैंने, अरे पहले दिन कौन सी कथा लेनी पड़ती, कितनी लेनी पड़ते, नहीं तू कर ले, नहीं तू कर ले। और फिर उसको मैं रोज फोन करती थी शाम को, भागवत का कथा होने के बाद रात को, अरुणा ताई ऐसे ऐसे हो गया, तो बहुत अच्छा आया अनुभव, बहुत फ्रेंड भी बोल रहे थे, सब लोग बोल रहे थे मंदिर के। तो उसको फिर बोला, स्मिता सही बात बताओ क्या, मुझे बहुत डर लग रहा था, पहले तो दे दिया तुझे, कैसी मेरी वाणी से निकला बोले, पर मुझे डर लग रहा था कि पहले बार कर रही कैसे हो रही, क्योंकि मंदिर बड़ा है, वहाँ के ट्रस्टी भी बड़े बड़े लोग हैं, वहाँ के मंदिर, कन्या मंदिर चंद्रपुर का बड़ा वाला है सिटी में एकदम, तो सब बड़े बड़े लोग रहते हैं। तो मुझे फिर डर लग रहा था कि मैं बोली, बाद में मेरा कॉन्फिडेंस देखो कितना, गुरु के ऊपर की श्रद्धा इतनी बड़ी, अरे वो पूरा साईं बाबा ने दिया तेरे को, तेरी वाणी में डाल दिया, मेरे से करवा लिया, तू क्यों इतने कर रही, सब वो साईं बाबा करने वाले, हम कुछ करने, तेरे माध्यम से करवा दिया, क्योंकि वो जो नॉलेज नहीं था वो पूरा दे दिया। तो बाद में क्या हुआ, दूसरे बार अभी मेरी बच्ची प्रेग्नेंट थी, तो उसको भागवत सुनाओ, कथा पढ़ो, ऐसे बोलते ना, तो मैं बोली कि यूट्यूब पे मिलता है, तुम सुन ले। नहीं मम्मी, तुझे तेरे मुख से सुनना है। मैं बोली ऐसे 2 जनों में थोड़ी होता है, उसके लिए अच्छा सा सराउंडिंग आने को चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए। नहीं बोले तो एक अनुभव बोलती है कि राधा कृष्ण की तस्वीर चाहिए रहती है, फोटो चाहिए रहता है भागवत के लिए। तो मैं बोली, यहाँ तो तुम लोग रह रहे बच्चे बच्चे, ये छोटी उम्र के, यहाँ बड़ा फोटो भी नहीं। तो ऐसे मैं बातें करी थी, वॉकिंग के लिए नीचे निकली, तो बाहर जहाँ डंपिंग एरिया रहता है ना, वहां एक फूटी हुई राधा कृष्ण की तस्वीर दिखी। बाप रे, आश्चर्य लगा। नीचे उतरी तो मैंने मन में सोचा कि फोटो लाना चाहिए, अभी भागवत करना, ये पीछे पड़ी है, तो इनको दिखाई, कैसी इतनी सुंदर थी, तो इनको भी पसंद आया, फिर वो लेके आए। नहीं, ऐसे अपने आप गुरु ने कर लिया। तो उसको 7 दिन पूरा भागवत सप्ताह घर में, उसके सास थी, जेठ थे, हस्बैंड थे, दामाद थे, ये थे, 7 दिन वो भगवान ने, साईं बाबा श्री कृष्ण ने इतने अच्छे से भागवत कर लिया। क्या बताऊं कि अंदर की जो शक्ति, आपने जो बताया कि अपने अंदर जो शक्ति रहती है, अपने को उसका ज्ञान नहीं रहता है, और वो ज्ञान अभी वशिष्ठ मुनि जो राम को बता रहे हो वशिष्ठ से, तो ये अभी आज खुला, वो आज आपको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया कि एक ऐसी शक्ति, तो पहले तो उसको बोल दी थी कि अंदर की शक्ति करती है, पर आज उसको महसूस किया कि समय आने पर वो शक्ति कैसी करती है। और एक दूसरी बात की भागवत में सुनती थी, पर आज उसको जो अलग एंगल से इनलाइटन आप करते हैं ना, तो उससे बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। बहुत सारी भागवत की कथाएं, जैसे उस दिन भगीरथ राजा की हुई, तो और श्री कृष्ण की आई, तो जो सब आती है ना, तो उसमें और एनलाइटन आप करते ना, तो इतना अच्छा लगता है। पहले इंफॉर्मेशन जैसे लगता था, पर उसको आप उसको चमका रहे ना। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच जी फॉर शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस, इट्स रियली वंडरफुल। देखो, इसमें से 2 चीजें अपने को मिल रही है यहाँ पे। द फर्स्ट चीज, आपके लिए भी एज एन ऑडियंस, जैसे मैं खुद बोलता हूँ कि मैं भी खुद बैठ के यहाँ पे सुन रहा हूँ, आपके लिए भी यही चीज है कि आप जो सामने देखो ना, तो कुछ कुछ क्या होता है ना, पता है आपके सामने, या मुझे जो पर्सनली जानते हैं कोई आजू बाजू के लोग कि भाई सोमेश्वर है, सोमेश्वर बोल रहा है, वो सोमेश्वर बोल रहा है, इसको बैठ के सुनोगे ना, देन उतना ज्यादा नहीं कंट्रीब्यूट करेगा अपने जीवन में। आप देखो कि वो गुरु की वाणी है, वो वशिष्ठ मुनि की वाणी है। हम लोग बोल भी यहाँ पे क्या रहे, बोलो भैया ये मेरा ज्ञान है, सब बोल रहे, मैं क्लेम कर सकता हूँ क्या? ज्ञान भी वशिष्ठ मुनि का है, बोल भी गुरु रहे, हम लोग सिर्फ निमित्त मात्र हैं। जब मैं खुद ही ऐसा बार बार बोल रहा हूँ, तो आप उसको उस तरह से 100% मान लो।
कि ये ज्ञान भी वशिष्ठ मुनि का है भी वही, और बोल भी गुरु रहे। वो श्रद्धा और भक्ति भाव से जब हम लोग कोई भी चीज करते हैं ना जीवन में, तो उससे आपको जो मिल रहा है ना, वो और गुना ज्यादा मल्टीपल हो जाएगा। और विद सत्कार सेविता, उस ऑनर एंड रिस्पेक्ट के साथ। एंड डोंट अप्लाई दिस टू ओनली टुडे, नॉट फॉर दिस सेशन, नॉट फॉर मी और नॉट फॉर एनीबडी। जहां पे भी कहीं पे भी अपने जीवन में जाओ ना, कुछ भी कार्य करो ना, वो 100% विद सत्कार सेविता, विद फुल ऑनर एंड रिस्पेक्ट अपना 100% देके शत प्रतिशत कुछ भी कार्य करो। फिर वो कुछ भी एक्शंस हो, वो पढ़ाई की एक्शन हो या ज्ञान की एक्शन हो, अध्यात्म की एक्शन हो या कुछ मटेरियल एक्शन हो, इमटेरियल, उसके बगैर आप इस रूप में ही उसको करना कि साक्षात ईश्वरी है, मेरे अंदर ईश्वर है और वो ईश्वर कार्य कर रहा है, सामने वाले के अंदर भी ईश्वर है और वो ईश्वर ही बोल रहा है। इस रूप में ही देखना, गुरु ही बोल रहे, इस रूप में देखना, तो उसका जो बेनिफिट आपको मिलेगा ना, वो अनपैरेलल, इट विल बी लिमिटेड नहीं रहेगा, वो अनलिमिटेड बेनिफिट में परिवर्तित हो जाएगा। और दूसरा तो स्मिता जी ने बता ही दिया, एज एन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो शक्ति आपके अंदर है, जरूर है, हम सबके अंदर है ना, बस आप उसको एक्सेस करना देख लो कैसे, वो दृष्टिकोण बदल जाएगा, तो वो शक्ति आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। तो यूज इट इन वॉट एवर यू वे यू वांट। और फिर ऐसी हो जाएगी तो फिर उसका प्रयोग भी क्या करना, अच्छे काम के लिए करना। डोंट यूटिलाइज दैट फॉर एनी, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, थोड़ा सा पैसा चाहिए, कार चाहिए, वो चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, ऐसे छोटे मोटे कार्यों को मत करना, उस शक्ति को यूज। तो उस शक्ति को पसाय दान जो है ना, वसुदैव कुटुंबकम, बड़े बड़े कार्य के लिए उसको यूज करना, तो वो फलीभूत भी हो जाती है। नहीं तो बोलते वो छोटी छोटी चीजों के लिए तुम यूज करना शुरू कर देते हो, फिर वो तुमसे छीन भी ली जाती है, वो भाग जाती है तुमसे, फिर छोड़ देती है तुम्हें। चलो ठीक है, इस प्रश्न को जय गुरुदेव। हाँ मनीष जी बोलिए। मनीष जी आपकी आवाज नहीं, नॉट एबल टू हियर यू, आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई दे रही है, शायद कुछ तो इंटरनेट। अब आ रही? हाँ थोड़ी हाँ थोड़ी। जी, सिग्नल के, हाँ जी सिग्नल कट रहा है अभी। हाँ भी सुन पा रहे, बोलिए। अच्छा, बताया था, कहते भगवान की याद आना ही तब शुरू होती है जब भगवान भक्त को याद करते हैं। तो सब कुछ करवाने वाले वो हैं। वो भगवान ही हमारी जीवा से खुद अपना नाम उच्चारण करवाते हैं, शिव पुराण में आया, तो उसमें काफी अच्छा। तो कहते नेशनल मत बनो, प्रेमी बनो, प्रेम आपको बीच तो कहते भगवान की कृपा ही है वो। ठीक है, आवाज में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन ठीक है। चलिए प्रश्नोत्तर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ है तो हम लोग उसके बारे में चर्चा कर लेते, नहीं तो फिर आज के सत्र को रोक लेंगे हम लोग, कंटिन्यू टुमारो। चलिए आज के इस सत्र को हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं। जय गुरुदेव।